नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है। मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। दिखने में हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान हूँ। शुरू से ही मुझे खेल में बहुत रुचि थी, इसलिए आज कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। खेल के मामले में मैं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में टॉप भी रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने सोचा खेल के साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। इसलिए मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पायल मैडम ट्यूशन करवा रही थी। मैं पायल मैडम के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। पायल मैडम बहुत खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि हर कोई देखकर देखता ही रह जाए। मेरी भी हालत ऐसे ही हो गई। उनकी उम्र करीब 26-27 साल हो गई। उतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। उनका फिगर कमाल का है। मैं उसके घर पर ही ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। यहाँ पर पढ़ाई कम बल्कि उनको देखने जाता था। मेरा मन तो करता है कि मैं वहीं उनके घर पर बैठा रहूं, सारा दिन बस उनको देखा करूं। शायद मुझे उनसे प्यार हो गया था। उम्र में वह मुझसे बड़ी है, लेकिन एक उम्र होती है जब अपनी उम्र से बड़ी औरतें पसंद आने लगती है, और शायद मेरी भी वही उम्र है। मैडम को अंदर ही अंदर बहुत चाहता हूँ। बस मैं यही सोच रहा था कि कैसे भी करके पायल मैडम मेरी हो जाए। वैसे तो उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके पति को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। एक दिन ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, तभी रास्ते में मदारी मिल गया। वह लोगों को खेल दिखा रहा था, मैं भी देखने लग गया, जिससे ट्यूशन पर देर से पहुंचा। जब लड़के ट्यूशन पढ़ के चले गए थे, सिर्फ मैं अकेला ही था। 1 घंटे पढ़ाई के दौरान मेरे नज़र उनके ऊपर ही थी। आज वह खूबसूरत हरे रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी में कमर ऐसे ही दिख रही थी। मैडम बहुत ही मॉडर्न थी, हंस हंस के बात करती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह मुझे भी पसंद करती है। लड़कों से बात करने का तरीका उनका ऐसा ही था कि कोई भी देखकर कह सकता है। मैडम बहुत ज़्यादा मासूम नहीं है। अब पढ़ाई के 2 घंटे पूरे हो चुके थे। पढ़ाई ख़त्म हो गई तो मैडम मुझे बोली, कुलदीप तुम मेरा एक काम करोगे। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि आज तो मैडम ने मुझे काम दे दिया। मैं तो बस चाहता ही था कि वह किसी न किसी बहाने मुझसे काम करवाए, और काम के बहाने से मैं उनके करीब आ सकूं। उन्होंने कहा बाज़ार से कुछ सामान लाना है, और काफ़ी शाम हो चुकी है। मुझे घर पर काम भी है, तो क्या तुम मेरे लिए सामान लाकर दे सकते हो। मैंने कहा जी मैडम, लाकर दूंगा, बताइए क्या क्या लाना है। उन्होंने सामान की लिस्ट और कुछ पैसे दिए। सामान लेने के लिए 6 बजे बाज़ार के लिए मैं निकल गया, और 1 घंटे में जल्दी से वापस आ गया तो पायल मैडम कहीं दिख नहीं रही थी। फिर मैंने कमरे में जाकर देखा कि मैडम बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। बहुत ही खूबसूरत साड़ी और बहुत सा छोटा सा ब्लाउज पहन रखी थी। भला ऐसे कपड़े घर में कौन पहनता है। मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा मैडम आप कहीं जा रही हो। वह कहने लगी, कुलदीप मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने कहा आपसे एक सवाल पूछूं। तो कहने लगी हाँ पूछो। मैंने कहा कि कहीं जा नहीं रही हो तो आप इतने अच्छे से तैयार क्यों हो रही हो। तो वह कहने लगी, कुलदीप मैं अकेली रहती हूँ, जिससे खुद को तैयार करके अपने आप को खुश रखती हूँ। पायल मैडम की यह बात मुझे हजम नहीं हुई। मैडम जैसी खूबसूरत हसीन औरत मैंने अभी तक नहीं देखी थी। एकदम कयामत ढा रही थी। मैंने कहा मैडम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कोई भी आपको देखकर पागल हो सकता है। वह हंसते हुए कहने लगी, अच्छी लग रही हूँ। मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकती कि आप वैसे भी खूबसूरत हैं कि आपको देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। उसके बाद मैंने कहा मैं जा रहा हूँ मैडम। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मुझे मेरा दोस्त घर के बाहर मिल गया। मुझसे बात करने लगा। वहीं पर खड़े होकर लगभग 15 मिनट तक हम दोनों ने बातें की। फिर मैंने देखा कि एक मोटा सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 साल होगी, वह आदमी पायल मैडम के घर के अंदर जा रहा था। मैंने सोचा यह आदमी इतनी रात को मैडम के घर पर क्यों जा रहा है। अभी तक तो मैडम के घर पर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था। फिर मैंने सोचा कोई उनका रिश्तेदार होगा। मैं वहाँ से चला आया। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ने गया तो आज समय से पहले ही पहुँच गया। हालांकि मैं रोज़ 4 बजे जाता था, लेकिन आज मुझे कहीं जाना था, इसलिए 2 बजे पहुँच गया। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था तो मैं सीधा अंदर चला गया। अंदर कोई नहीं था तो सोचा कि मैडम कमरे में होगी, लेकिन ट्यूशन वाले कमरे में कोई भी नहीं था। फिर मैंने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। मैडम किसी और के साथ। मैंने ध्यान से देखा तो कल शाम को जो आया था वह आदमी नहीं था।
यह कोई दूसरा आदमी था। इसकी उम्र लगभग 35 के आसपास होगी। मैडम उससे बात कर रही थी। उस आदमी ने मैडम को पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था। आधे कपड़े पहने थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और मैं वापस लौट गया। जब से मैडम को मैंने उस आदमी के साथ में देखा है, तब से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। बस बार बार वही पर ध्यान जा रहा है कि मैडम उस आदमी की बाहों में क्या कर रही है। आखिर यह आदमी कौन है, और कल रात जो आदमी घर के अंदर जा रहा था, आखिर वह कौन था। अब मैंने मैडम के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। आज शाम को फिर जानबूझकर लेट पहुंचा, क्योंकि मैं पायल मैडम की हरकतों को जानना चाहता था। जाते ही मैंने कहा, अरे मैडम कैसी हो। वह बोली, बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि आज शाम को मैंने बहुत पढ़ाई की। पायल मैडम की पढ़ाई तो मैं समझ चुका था कि कौन सी पढ़ाई की है। उसके बाद जब मेरा समय हो गया तो मैंने कहा, मैं चलता हूँ मैडम। मैडम ने कहा ठीक है। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और मैं उनके सामने जाने का नाटक करने लगा। फिर कमरे के बाजू में जाकर छुप गया। मैं देखना चाहता था कि कल की तरह क्या आज भी आता है या नहीं। छुपकर वहीं पर इंतज़ार करने लगा। करीब 1 घंटे के बाद एक आदमी आया, लेकिन यह आदमी कोई दूसरा था। यह वह नहीं था जो कल रात में मैडम के साथ में था। यह वह भी आदमी नहीं था जो परसों घर के अंदर आ रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर हर रोज़ पायल मैडम के घर अलग अलग आदमी क्यों आ रहे हैं। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अब वह आदमी आते ही बोला, कैसी हो मैडम। वह बिल्कुल नज़दीक आ गया और उसके गले में हाथ डालकर बहुत ही अदाओं के साथ उससे बातें करने लगे। मैडम ने उस आदमी के साथ में बहुत रोमांच किया था। 2 घंटे के बाद जब वह आदमी जाने लगा, तब मैडम को कुछ दे रहा था। जैसे ही वह आदमी कमरे से बाहर निकलने लगा, मैं फिर से थोड़ा छुप गया। मैं छुपा रहा। वहीं पर थोड़ी देर के बाद मैडम के फ़ोन की घंटी बजी और पायल मैडम कहने लगी, आ जाओ। मैं अभी छुपा हुआ था। मैंने देखा अब की बार एक और नया आदमी आया था। वह भी अंदर चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं देखने लगा कि पहले जो हो रहा था वही दोबारा होने लगा था। पायल मैडम वही सब कर रही थी। अब मैं समझ चुका था कि मैडम के साथ वह सब चल रहा है। इतनी गिरी हुई औरत उस आदमी ने मैडम के साथ में काफ़ी वक्त बिताया। उसके बाद वह चला गया। मैं भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, इसलिए अचानक से मैडम के सामने जाकर कहने लगा, आपको शर्म नहीं आती। दिन में तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, बच्चे बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करती है। एक अध्यापक की आड़ में आप यह सब कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैडम मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैं यह नाटक करने लगा। मैं तो आपको पसंद करता हूँ था, लेकिन आज तक मैंने आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचा। आप तो किसी के भी प्यार के लायक नहीं हैं और ना ही इज्जत के। मैं तो आपके चेहरे पर चला गया। मुझे नहीं पता था कि आपके खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी घटिया और इतनी बेकार। इतना बोलने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप भी कुछ बोलिए, मैंने कुछ गलत कहा। वो कहने लगी, नहीं तुम सही कह रहे हो। अब इतना मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही हो। मुझसे कहने लगी, चलो मेरे साथ। मेरा हाथ पकड़कर वह दूसरे कमरे में ले गई तो वहाँ अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर 35-40 साल का आदमी बेड पर पड़ा हुआ था। वह कहने लगी, यह मेरे पति है। 5 साल पहले हम दोनों की शादी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे पति के साथ में ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद उनकी हालत ऐसी हो गई है, ना बोल सकते हैं और ना चल सकते हैं और ना किसी से बात कर सकते हैं। इनके इलाज में महीने के 5,000 लगते हैं और मैं ट्यूशन पढ़ाकर मैं सिर्फ महीने का 7,000 कमा पाती हूँ। यह रोज़ आदमी आते हैं, वह इनके दोस्त और हमारे रिश्तेदार हैं, इन्हें मिलने के लिए आते हैं। मैडम की बात सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत ग्लानि हुई, क्योंकि मैं मैडम को कितना गलत समझ रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।